आमिर वतीन साहब ने बताया कि बजट डिबेट में कोई इतना प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये बजट जो है IMF वगैरह बनाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये सरकारी मुलाजमत के लिए जो 10% बढ़ाते हैं और इन्फ्लेशन रेट्स हमारी जो मोर देन 40-60 के दरमियान में, तो सरकारी मुलाजिम की क्या कैपेसिटी होगी, उनके लिए क्या मुराद होंगे? नंबर 1। सेकंड, हारून साहब से मेरा ये है कि सर ये आई बिलोंग टू सिंध प्रोविंस, वहाँ पे बात ज़्यादा चल रही है कि NFC अवार्ड्स पे, कि NFC अवार्ड्स की वजह से कर्ज़े ज़्यादा बढ़ गए। तो आप मुझे ये बताएं कि इस बजट में NFC अवार्ड्स पे बात हो रही है या NFC अवार्ड्स का क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस बजट पे सर? थैंक यू सो मच। आमिर साहब से शुरू कर। मैं 2-4 पॉइंट्स करता हूँ, बाकी जिससे रिलेवेंट होगा। आपने जो पूछा था 10% सैलरी इंक्रीज़, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें 10% कर भी दें तो 25% वो कह रहे हैं महंगाई है, तो आपको 15% का नुकसान है कोई, वो आपको जितनी महंगाई चल रही है। और उसी तरह ये जो 13,000 के बताए जा रहे हैं नए टैक्स लगेंगे, एक्चुअली अगर उसको इन्फ्लेशन के साथ किया जाए, जो कि 25 से 30% की एवरेज रही है, तो वो भी माइनस में है। सो ये जो इतना बड़ा क्रेडिट लिया जाता है कि जी नहीं हमने इतने ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर दिए, ये भी माइनस में इसको समझें। बाकी दूसरा मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि आगे जो बहस चल रही थी प्राइवेटाइजेशन की, जगड़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की। कर्ज़ा लेना बुरी बात नहीं है। कर्ज़ा किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? अगर तो आप प्रोडक्टिव मोड के लिए ले रहे हैं और डॉलरों में ला रहे हैं कर्ज़ा और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं जिसमें डॉलर ही कमाए जाएं, एक्सपोर्ट वाला कोई हो या इस तरह का, तो फिर वो बड़ी अच्छी बात है। मगर हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये हुआ है कि वो एक प्लीज़ अगर मौका मिले तो वो किताब शायद कईयों ने पढ़ी भी होगी, कन्फेशन ऑफ अ हिटमैन, कि वो मुल्कों को लैटिन अमेरिका में और दुनिया भर में जानबूझ के ऐसे कर्जे दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो वो नहीं पे करते और वो फिर डेट ट्रैप में मुल्क फंस जाते हैं। ये श्रीलंका हाल ही में ये इस तरह ही हुआ है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हाल हुआ है कि दो बड़ी चीज़ें जो माजी में भी की और अब ख़तरा है कि अभी भी कर रहे हैं, कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रेडिट लिया जाता है कि इतनी सड़कें बना दी, वो सड़कें अशराफिया की कारें इस्तेमाल करती हैं और वो उसका हमें डॉलर में पैसे नहीं आते। दूसरा जो है हमारे जो लोड शेडिंग का जो मसला इस वक्त आ रहा है कि एनर्जी के वो प्रोजेक्ट में लगा दिए जिसकी ना हम वो तरसील कर सकते हैं, आगे ट्रांसमिशन का सिस्टम नहीं है, दूसरा उनको बना नहीं सकते हैं, वो हमारे गले में फंदा पड़ गया हुआ है। सो ये दो गलत कर्जे जो लिए गए उसकी वजह से हमारी सूरत हाल है। मगर अभी मसला ये है कि अभी दोबारा आजकल की खबरें चल रही हैं, ML1 के ऊपर भी हम जो है 5-6 अरब डॉलर, पता नहीं 7 अरब डॉलर, 6-7 बिलियन डॉलर खर्चने जा रहे हैं। वो क्या है, लाहौर से पेशावर से कराची जो ट्रेन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। रेलवे हमारा सबसे बुरा तरीन अदारा है, वो लॉस में है, वो लॉस में रहेगा। डॉलरों में ले के आएंगे और वो मज़ीद ये बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ना 200-400 मिलियन डॉलर लगा के पुराने ही निज़ाम को अगर फ़िलहाल ठीक कर लें, आपकी ये औकात नहीं है बुलेट ट्रेन की। तो बात ये है कि दूसरी एक लास्टली मैं बात कर दूँ स्कूलों से रिलेटेड जो आपने बात किया है, प्राइवेटाइजेशन, और ये ठीक है कुछ हद तक जो हारून बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को उस चीज़ में नहीं घुसना चाहिए जो उनका काम नहीं है, मगर ये एक बड़ी बहस रहती है। वो इसलिए कि नालायक गवर्नमेंटें जो होती हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को सत्यानाश करती हैं। वरना मैं मेरी जवानी में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा, हमारे जो तमाम दोस्त थे इंजीनियर या मेडिकल कॉलेज, वो सरकारी स्कूलों में तकरीबन मुफ्त पढ़े और वो पाकिस्तान के बेहतरीन अदारे थे। तो हमने ये सरकारी इदारों को क्योंकि ख़राब किया, ये नालायक गवर्नमेंटों के काम है। तो ये इदारे भी ऑफ कोर्स जो है अमेरिका में फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, पर बुनियादी हेल्थ, बुनियादी एजुकेशन वो सरकार फराहम करती है। तो सरकार को बिल्कुल, ये सरकार की नालायकी एक और चीज़ है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोर्स इसलिए कर रहा है कि गवर्नमेंट नालायक है, नहीं चला पा रही, इसलिए हमारी मजबूरी है। लास्टली ये कि अब जो प्राइवेटाइज करना है उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कैसे करना है, दूसरा फिर एक क्वेश्चन जो कि मैं चाह रहा हूँ आज एड्रेस नहीं हुआ, एलिफेंट इन द रूम, कि किसी मुआशरी तरक्की के लिए भी आपको सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो ये जो अगर IMF के कहने में भी कुछ बड़े फ़ैसले हैं जो हमें करने हैं, प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा फ़ैसला है और भी कई बड़े फ़ैसले हैं ये रिफॉर्म्स लाने के, उसके लिए पसली चाहिए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए।
तो ये सवाल भी आता है, मैं चाहूँगा पार्टिसिपेंट जवाब दें कि क्या इस वक्त जो सियासी गैर इस्तेहकाम है इसके होते हुए इतने ड्रास्टिक रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं कि नहीं? ये सही, देखिए इसका- देखिए अच्छा, आपने जो बात की है ना बड़ी अहम है। मेरा ख्याल है सारी हमारी सियासत और पॉलिटिक्स, हमारी गवर्नेंस के इशू सारे के सारे यहाँ पे आकर रुक जाते हैं कि जी हमारे माशी इस्तेकाम है, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म। ये ख़ास तौर पे 2013 के बाद हम देख रहे हैं, उससे पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है। हर आने वाला दिन हमें यही बताता है कि जी शायद हमारे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं ठीक हो रहे। इसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर भी आप देख लें हमारे चले गए 70-80%, कोई बांग्लादेश चला गया, कोई आप श्रीलंका चला गया, कोई इवन इंडिया भी लोग चले गए। देखिए ये तो जब तक के मेरा ख्याल है कंसेंसस नहीं होता, हम चाहे सारे बैठ के देखें ना, हिंदुस्तान में भी तो है ना, दो बड़ी पार्टियाँ हैं किस तरह बुरे तरीके से लड़ती हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर उनका फैसला नहीं, इंटीग्रल पार्ट है, हमारे आइन का हिस्सा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे रखने हैं, अमेरिका के साथ कैसे रखने हैं, उनके यहाँ देख लें कोई एक्सटर्नल डिबेट इस तरह नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ होती। और मैं चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से एग्रीकल्चर के हवाले से ज़रूर सवाल आए ताकि खालिद खोखर साहब भी उस पर अपनी राय का इजहार कर सकें। और प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है, मैं चाहूँगा कि आप उसका भी जवाब दें